हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस की तरफ से। ये अगला टेस्ट सीरीज करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ये वीडियो यूपीपीसीएस, आरओ बीईओ इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलते हैं अपने आज के सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तंभ दिए गए हैं और उस पर शीर्ष पर पशु की आकृति है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। रमपुरवा ये आपका वृषभ है, सही है ये। लौरिया नंदनगढ़ ये सिंह है, सही है। संकिसा ये इसमें आपका चतुर्सिंह दिया गया है, यहाँ पे ये गज की आकृति है। और वसाड़ ये आपका सिंह का है। तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे और पहला दूसरा सही होगा। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बताना है किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये है आपका कालीबंगा और ये राजस्थान राज्य में ही स्थित है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मथुरा कला से संबंधित विशेषताएं आपको बतानी है। बुद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया था, तो ये गलत है। बौद्ध मूर्तियों के साथ ब्राह्मण तथा जैन मूर्तियों की प्रधानता, सही है ये। और वैदेशिक प्रभाव से मुक्त थी ये, तो ये भी सही है, देशी थी ये। तो दूसरा तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा देखेंगे, 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उदित वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे। तो ये संस्थापक थे बासवन्ना। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बासवन्ना दक्षिण भारत में उदित वीर शैव आंदोलन के प्रणेता थे और ये आपका 1106 से 68 के बीच में इनका शासनकाल रहता है। फिर आगे है, कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा धर्म। धर्म नहीं है। बाकी 7 कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना, मित्र, ये 7 आपको ध्यान रखने हैं। बौद्ध धर्म की विशेषताओं से संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। बौद्ध वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, तो ये आपका गलत है। आत्मा के अस्तित्व का खंडन, ये सही है। और निर्वाण का आशय जन्म मरण चक्र से मुक्ति, ये भी सही है। दूसरा तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वकाटक शासन ने, ये वकाटक शासक है जिसने सेतुबंध नामक कृति की रचना की थी। तो ये है प्रवरसेन द्वितीय। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक कृति की रचना की थी। 8वां है, किस ग्रंथ की विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। तो ये कृति है आपकी सौंदर्यानंद। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अश्वघोष के 2 महाकाव्य थे, बुद्धचरित और सौंदर्यानंद। तो ये 2 महाकाव्य अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट होगा। अशोक के स्तंभों के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ये स्तंभ एकात्मक पत्थर से निर्मित हैं, सही है ये। इन्हें एक ऊंची चौकी पर स्थापित किया गया है, तो ये गलत होगा। ये स्वतंत्र रूप से विकसित स्तंभ है, सही है। और चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक समान है, गलत है। ऊपर जाने पे चौड़ाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे पहला तीसरा राइट हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट होगा। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के शासकों के प्रति किस नीति का पालन किया। तो ये नीति थी समुद्रगुप्त की प्रसवोद्धरण। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे 11वें में देखेंगे, रचनाकार का बताना है सही सुमेलित है। नीति वाक्यामृत सोमदेव शौरी, ये आपका सही सुमेलित होगा। कथा सरित सागर, ये आपके रचयिता थे सोमदेव भट्ट, ना कि भारी। और बृहत कथा मंजरी इसके लेखक हैं
क्षेमेंद्र, ना कि बराह मिहिर। और नीतिसार के लेखक कामांतक, नीतिसार के लेखक कामांदक, ये आपके हो जाएंगे। तो आपको ये सारे ग्रंथों के रचनाकार के नाम याद रखने हैं। मखली गोसाल ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। धमेक स्तूप के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराया गया, सही है ये ऊंचे चबूतरों पर पत्थर से निर्मित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये धरातल पर बने हुए हैं और इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियों और पुष्प चित्रों का उपयोग किया गया, ये भी सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछा गया है, किस मंडल में मिलता है? तो ये तृतीय मंडल में, विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में वर्णित है। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? तो ये महाजनपद है अस्मक, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अस्मक महाजनपद ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर में, भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ये चीनी यात्री हैं, इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आए थे फाहियान, और फाहियान के बाद आया था सुंगयुन, फिर ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग। 1 3 2 4, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति में भिक्षु संघ स्थविर और महासांगिक नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो ये हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षु संघ स्थविर और महासांगिक नामक दो संप्रदायों का विभाजन हुआ था, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में बताना है, प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में सैंधव धर्म में माता देवी का प्रमुख स्थान था, सही है ये। माता देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी, ये भी सही है। और सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताबीज धारण करते थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही हैं, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 19वां है, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन किया है? इसे सूसा और एकवताना के राजप्रासाद से भव्य बताया है। तो राज्य प्रसाद ये आपका इनका भवन होते हैं, जहाँ पे महल है। तो ये एरियन ने इसका वर्णन किया था, ए पार्ट राइट हो जाएगा। एरियन ने इसको सूसा और एकवताना के राजप्रसाद से भव्य बताया है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह है। ऋषभदेव, वृषभ सही है। और आगे देखेंगे, शांतिनाथ हिरन होगा, और अष्टनेमी शंख, और महावीर सिंह। 1 3 2 4, यह आपका सही कोट होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रजिया द्वारा किसे आमिर ए आखोर यानी अश्वशाला का प्रधान बनाया गया था? तो ये थे मलिक जमालुद्दीन याकूब, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिद्दी मौला का विद्रोह किस सुल्तान के काल में हुआ था? तो ये हुआ था जलालुद्दीन खिलजी, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी एक वृद्ध शासक था और उसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति अपनाई थी। इसी वजह से इसके शासनकाल में काफ़ी आक्रमण हुए थे। एकता प्रणाली के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही है? एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे, सही है। ये पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी, सही है। और सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे, डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है, सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले सरहंग, नवसिंध और मुहासिल किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो ये राजस्व अधिकारी हुआ करते थे,
ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित किस रचनाओं में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? तो ये कहा था खजाइन उल फतूह में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान बताया था अमीर खुसरो ने। कथन दिया है इल्तुतमिश ने सेना में दासों को विशेष रूप से भर्ती किया था। सही है। और इल्तुतमिश अमीरों की बढ़ती हुई सेना शक्ति को रोकना चाहता था। ये भी सही है। दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक आपसे पूछा गया है। तो ये है सारंगदेव। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके अमीर खुसरो भारतीय संगीत से अत्यधिक प्रभावित थे और इनके द्वारा अनेक रागों और तालों की वृद्धि की गई थी। ठीक है। तो सारंगदेव ये आपके 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना की थी। और ये सारंगदेव जो थे देवगिरी के राजा के दरबारी संगीतज्ञ थे। अलाई दरवाज़ा के संबंध में आपसे पूछा गया है। यह कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में अवस्थित है। सही है ये। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। सही है। इसके छज्जों का निर्माण अवरोही टोका तकनीक से हुआ था। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा राइट होगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है सिकंदर लोधी से संबंधित आपको बताना है। आगरा नगर की स्थापना कराई थी। सही है। मुहर्रम मनाने और तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सही है। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। ये भी सही है। और माप के इलाही गज का प्रारंभ किया था। ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट आपका राइट होगा। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है आपका माप के इलाही गज का प्रारंभ। ठीक है। माप के इलाही गज का प्रारंभ। तो ये इनके द्वारा नहीं कराया गया था। ये अकबर के द्वारा कराया गया था इलाही गज का प्रवर्तन। तो तीनों सही होंगे। चौथा अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिकारी दिए हैं और दायित्व दिए गए हैं। मुतसर्रिफ ये आपका गाँव में किसानों से भूमि कर वसूल करना। सही है ये। मुस्तौफी ये राज्य के हिसाब किताब की जांच रखता था। खरीदादार ये था आपका फरमानों को भेजता था। और मुहतसिब ये गैर इस्लामी क्रियाकलापों से प्रतिबंधित करता था। तो 1 3 2 4। तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो यहाँ पे होगा सोहरावर्दी सिलसिला। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को अकबर ने शाहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था? तो ये थे फादर एंथोनी मोंसेरात। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये 1578 में अकबर के दरबार में आया था। शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में बताने हैं कौन से कथन सही हैं? सिजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ किया। गलत होगा ये। इलाही संबत का प्रचलन का प्रारंभ किया। ये भी गलत है। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर आरोपित किया था। सही है। और अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध के आदेश को वापस लिया। ये भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा चौथा राइट हो जाएंगे। बी पार्ट करेक्ट होगा। इलाही संबत की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है। और सिजदा पाबोस की ये प्रणाली बलबन ने शुरू की थी। ये ध्यान रखेंगे। मुगल काल में किसने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था?
तो ये थे आपके राजा टोडरमल। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने सिंचाई की सुविधाओं के लिए विकास हेतु नजर-ए-फैज का निर्माण करवाया था? तो नजर-ए-फैज ये शुरू कराया था शाहजहां ने। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जहांगीर के काल में निर्मित अकबर के मकबरे की विशेषताएं हैं? सुव्यवस्थित उद्यान के मध्य विशाल चबूतरे का निर्माण। सही है ये। चबूतरे पर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। और ये द्विगुम्बदीय प्रणाली का प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा राइट होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के मध्य किस प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया था? तो ये चकला था। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रंथ दिया है और उससे संबंधित भाषाएं आपसे पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। चचनामा अरबी सुमेलित है ये। बाबरनामा तुर्की सुमेलित है। हुमायूंनामा फारसी सुमेलित है। चहार चमन ये बांग्ला दिया गया, ये गलत है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चहार चमन ये आपका चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया था। शेरशाह सूरी के युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ का जो युद्ध था ये 1533 में। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम 1540 और कालिंजर का युद्ध आपका हुआ था 1544 में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पहला ही राइट हो जाएगा। 40 नंबर में देखेंगे कौन सी घोषणा जहांगीर द्वारा जारी किए गए 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं थी? तो ये आपके थे राज्य द्वारा हिंदू मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक। ये आपका 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं थी। डी पार्ट करेक्ट होगा। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तिथि और दिवस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। तो यहाँ पे ये आपके चारों सुमेलित हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो ये किए थे आजमगढ़ में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस सूचकांक में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है। तो ये आपका था 161वां। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द हाफ मून मैरी बेथ कीन सही है ये। द डे ड्रीम्स लारा हानकिन ये सही है। द कोवेनेंट ऑफ वाटर अब्राहिम वर्गीस ये सही है। द गोल्डन ईयर द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ ये पॉल लिंच दिया गया है। तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए देश का पहला जल बजट प्रस्तुत किया है? तो ये है केरल। और लखनऊ में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर आपसे पूछा गया है। तो ये शुभंकर था जीतू बारासिंगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके
प्रधानमंत्री ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया था। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति से राहत प्रदान करने हेतु कौन सा राहत अभियान चलाया था? तो ये आपको याद रखना है, ये था ऑपरेशन करुणा। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त था, तुर्की में भूकंप आए थे तो तुर्की और सीरिया में, तो उनसे राहत पहुंचाने का काम किया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। और ऑपरेशन कैस्टर था, ये 2004 में मालदीव में भीषण सुनामी आई थी, तो ये राहत कार्य के लिए ऑपरेशन कैस्टर का शुरुआत किया गया था। और ऑपरेशन कावेरी है, ये आपका सूडान में सेना एवं उसके प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। 49 में है, 22 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य थीम आपसे पूछा गया है, हमारे ग्रह में प्रवेश करें। हमारे ग्रह में प्रवेश करें, ये आपका पृथ्वी दिवस की थीम थी, तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सही सुमेलित है पूछा गया है, खेल आयोजन और आयोजनकर्ता देश दिए हुए हैं। 14वां क्रिकेट विश्व कप ये आपका आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका इंडिया में हुआ था। 23वां फीफा विश्व कप, देखो 13वां हुआ था क्रिकेट विश्व कप, ये इंडिया में। 14वां आपका होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और आगे दिया है 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो ये इनका आयोजन आपका फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, बाकी 23वां राष्ट्रमंडल खेल ये 2026 में आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ना कि मलेशिया में। ठीक, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 51 में देखते हैं, इस ग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन व्रत कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। इसमें महावीर द्वारा अपने शिष्य इंद्रभूत के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों के प्रतिपादन का भी उल्लेख है। तो ये ग्रंथ है आपका भगवती सुत्त। बी पार्ट करेक्ट होगा। कश्मीर के किस शासक ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये शासक थे आपके ललितादित्य मुक्तापीठ। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 53 में देखेंगे किस उपनिषद में आरुद्धिक उद्दालक और श्वेतकेत के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है? तो ये है छांदोग्य उपनिषद। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और स्थल दिए हैं, उत्खनन करता है, सही सुमेलित है पूछा गया है आपसे। हड़प्पा ये आपका दयाराम साहनी होना चाहिए। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। कालीबंगा गलत दिया है आपका, यज्ञदत्त शर्मा दिया है, गलत है। ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्रॉस मैच है। लोथल का एस.आर. राव, ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो कालीबंगा है ये अमलानंद घोष द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार किस भिक्षु का बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यमन देश भेजा गया था? तो ये थे महारक्षित। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 56 देखेंगे, जैव संप्रदाय की इस शाखा के इष्ट देव भैरव हैं। इसका मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ये संप्रदाय अत्यंत आसुरी प्रवृत्ति का था। इस संप्रदाय का उल्लेख भूत के मालती माधव से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है ये कौन सा शाखा है। शैव संप्रदाय की कापालिक शाखा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। दास प्रथा विद्यमान थी, सही है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, सही है। और वर्णों का निर्धारण जन्म पर होता था, तो ये नहीं। कर्मों के आधार पर महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार था, ये भी गलत है। पहला दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अशोककालीन आपके शिलालेख दिए हैं और उनका उल्लेख किया गया है। तो आपको इनमें से सही कोड चुन करके आंसर बताना है। तो देखो, पहला शिलालेख है जीव हत्या पर रोक, ये सही है। 8वां शिलालेख धम्म यात्रा, ये भी सही है। 10वें शिलालेख में प्रसिद्धि और इच्छा की निंदा की गई है। यहाँ पे ये राजुक वाला दिया गया है, ये गलत है। और 13वां शिलालेख कलिंग विजय सही है। तो 1, 2, 4 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन कालीन शासक ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन सा शासक था जिसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? ये गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण किस दायित्व का निर्वहन करता था? तो ये आपका करता था भूमिकर संग्रह, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।